नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है। बच्चों से उनके शरीर के बारे में बात करना। अक्सर पेरेंट्स इसमें थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो ये उनकी सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी बातचीत में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन को आखिर शुरू कैसे किया जाए सही तरीके से। हाँ, वो सवाल, मम्मा पापा बच्चे कहाँ से आते हैं, एकदम से सन्नाटा छा जाता है ना। अगर ये सुनकर समझ नहीं आता कि क्या बोलें तो टेंशन मत लीजिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसा ही महसूस करते हैं। चलिए इस मुश्किल सवाल को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम इसको उम्र के हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले 2 से 5 साल के बच्चों के लिए क्या जरूरी है, फिर 6 से 9 साल की उम्र में बातचीत कैसे बदलेगी, उसके बाद 10 साल से बड़े बच्चों के लिए जिसमें प्यूबर्टी और ऑनलाइन सेफ्टी जैसे टॉपिक्स आएंगे, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस बातचीत को हमेशा जारी कैसे रखें। तो सबसे पहला सवाल, ये बातचीत इतनी जरूरी है ही क्यों? देखिए, गोल बहुत सिंपल है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जानकारी का सबसे भरोसेमंद सोर्स बने। क्योंकि अगर बच्चे उनसे नहीं पूछेंगे तो कहीं और से पूछेंगे, दोस्तों से, इंटरनेट से, जहां से उन्हें आधी अधूरी या गलत जानकारी मिल सकती है। एक बात हमेशा याद रखने की है, सही जानकारी बच्चों को पावर देती है, उन्हें मजबूत बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां जानकारी की कमी होती है वहां उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो उन्हें सेफ रखने का ये पहला और सबसे मजबूत कदम है उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना। चलिए शुरू करते हैं सबसे छोटों से, 2 से 5 साल की उम्र। ये वो स्टेज है जहां हम सही जानकारी की नींव रखना शुरू कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं, बस बेसिक चीजें, जैसे बॉडी पार्ट्स और प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट। तो प्राइवेट पार्ट्स या निजी अंग, ये क्या होते हैं, बच्चों को कैसे समझाएं? एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है स्विम सूट रूल। बच्चों को बस इतना बताना है कि उनके शरीर के जो हिस्से स्विमिंग कॉस्ट्यूम या स्विम सूट से ढके होते हैं वो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं। इतना सिंपल है कि छोटे बच्चे भी आसानी से समझ जाते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बॉडी पार्ट्स के लिए क्यूट या अजीब नाम इस्तेमाल करने के बजाय उनके सही एनाटॉमिकल नाम यूज करें। इससे ना शर्म वाली फीलिंग खत्म होती है, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा साफ साफ बिना हिचकिचाए बता पाएगा कि क्या हुआ। ये उन्हें अपनी बात कहने की हिम्मत देता है। इसी उम्र में बाउंड्रीज यानी सीमाओं के बेसिक रूल सेट करना भी जरूरी है। बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कौन टच कर सकता है, जैसे मम्मी पापा नहलाने के टाइम या डॉक्टर चेकअप के टाइम, और वो भी सिर्फ हेल्थ और सफाई के लिए बस। तो वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं। अगर 2 से 5 साल का बच्चा पूछे बच्चे कहाँ से आते हैं, तो क्या जवाब दें? हमेशा याद रखें, जवाब सिंपल और सच्चा होना चाहिए। कोई स्टॉक या परियों की कहानी नहीं। एक सिंपल सा ईमानदार जवाब ये हो सकता है, बेबी मम्मी के शरीर के अंदर एक खास जगह में बड़ा होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। बस इतना ही। ये जवाब उनकी उम्र के लिए काफी है और सच भी है। ये एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर आगे और डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 6 से 9 साल के। अब हम बॉडी अवेयरनेस से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अब टाइम है सेफ्टी और कंसेंट यानी सहमति जैसी थोड़ी गहरी बातें करने का। इस उम्र में गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट समझाना ये बिल्कुल क्रूशियल है। गुड टच यानी सेफ टच वो है जिससे अच्छा फील हो, केयरिंग लगे, जैसे मम्मी पापा का गले लगाना या पीठ थपथपाना। और अनसेफ टच या बैड टच वो है जो हर्ट करे या बुरा महसूस कराए, जैसे मारना या फिर किसी का भी प्राइवेट पार्ट्स को टच करना। और यहाँ एक गोल्डन लाइन आती है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, या माई बॉडी इज माई ओन। ये कंसेंट का, सहमति का सबसे पहला पार्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके शरीर पर सिर्फ उनका हक है, किसी और का नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि किसी भी अनचाही टच को नहीं कहना बिल्कुल ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टच किसी रिश्तेदार, फैमिली फ्रेंड या किसी से भी आ रहा हो, उनका नहीं मतलब नहीं होता है। और जब वो नहीं कहें तो उन पर विश्वास करना और उन्हें सपोर्ट करना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन की जो सिद्धांत है वो इसी फ्रेमवर्क पर काम करते हैं। सही जानकारी से एम्पावर करना, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये विश्वास दिलाना कि अगर कभी कुछ गलत लगे तो वो आकर बता सकते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा कोई है। तो इस एज ग्रुप के लिए बच्चे कहाँ से आते हैं, इस सवाल का जवाब थोड़ा और डिटेल्ड हो सकता है। एक पजल वाली एनालॉजी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे एक बच्चा तब बनता है जब 2 पजल पीसेस, एक स्पर्म जो फादर से आता है और एक एग जो मदर से आता है, आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक सिंपल तरीका है उन्हें प्रोसेस समझाने का। ओके, अब आते हैं 10 साल और उससे ऊपर की उम्र पर। यहाँ कन्वर्सेशन का दायरा और भी बड़ा हो जाता है।
अब हम सिर्फ बॉडी पार्ट्स की नहीं बल्कि प्यूबर्टी यानी यौवन में होने वाले बदलावों और हाँ ऑनलाइन सेफ्टी की भी बात करेंगे जो आजकल बहुत जरूरी है। प्यूबर्टी इस शब्द से घबराना नहीं है। बच्चों को ये बताना जरूरी है कि ये एक बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है बड़े होने का। उनके शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये हो रहा है। ये एक हेल्दी साइन है कि वो बड़े हो रहे हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं? लड़कियों में पीरियड्स शुरू होना, जो आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र में होता है। लड़कों में वेट ड्रीम्स शुरू हो सकते हैं और दोनों में हाइट तेजी से बढ़ती है, बॉडी हेयर आते हैं और हाँ मूड स्विंग्स भी होते हैं। इनके बारे में पहले से बात करने से बच्चों की घबराहट कम होती है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन सेफ्टी पर। आज की डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा। बच्चों को ये समझाना लाजमी है कि इंटरनेट पर अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फोटोज शेयर करने के क्या खतरे हो सकते हैं, कैसे उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिजिटल सेफ्टी के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ओपन डायलॉग, यानी उनसे हमेशा खुलकर बात करें ताकि वो आपसे कुछ ना छुपाएं। दूसरा, उन्हें रेड फ्लैग्स पहचानना सिखाएं, जैसे ऑनलाइन स्कैम्स, फेक प्रोफाइल्स या साइबर बुलिंग क्या होता है। और तीसरा, घर में हेल्दी हैबिट्स बनाएं, जैसे स्क्रीन फ्री टाइम फिक्स करना और खुद भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ये पूरी बातचीत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये कोई एक दिन का लेक्चर नहीं है। इसको एक बड़ी डरावनी द टॉक की तरह मत देखिए। ये तो एक कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन है, एक सफर है जो बच्चे के साथ साथ चलता है और इसकी नींव है भरोसा और खुलकर बात करने का माहौल। हमने अलग अलग उम्र के लिए जरूरी बातों को समझा। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी बातचीत आज शुरू की जा सकती है? जब बच्चे जानते हैं कि वो बिना जजमेंट के डर के आपके पास आ सकते हैं, तो समझिए आपने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट दे दिया है। यही विश्वास उनकी पर्सनल सेफ्टी की शिक्षा की असली बुनियाद है। तो इस जानकारी को सिर्फ सुनकर ही मत रह जाइए। जरा सोचिए, आज आप अपने बच्चे के साथ ऐसी कौन सी एक छोटी सी बातचीत शुरू कर सकते हैं जो इस विश्वास की नींव बनाने में मदद करेगी। आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय अभी है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी एक बच्चे की दुनिया सुरक्षित कर दे। अगर आपको ये जानकारी अहम लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, बच्चों की सुरक्षा और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।